में जहां कोरोना संक्रमण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैलता जा रहा है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों की संख्या में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसे नियंत्रण करने हेतु प्रशासन एवं सरकार द्वारा तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, लेकिन अब गांव के लोग भी संक्रमण की चेन को तोड़ने एवं लगातार हो रही इन मौतों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जहां सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के खीरवा गांव में गत दिनों हुई मौतों के बाद गांव के ही मुस्लिम समाज के युवाओं ने राशि एकत्रित कर गांव की ही मस्जिद में कोविड केयर के 3 दिन पहले शुरुआत की, जिसमें अब तक 25 लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिनमें से कुछ लोग ठीक होकर वापस अपने घरों को भी लौट गए। गाँव के युवाओं द्वारा ही लगातार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तो प्रयास किए ही जा रहे हैं एवं इसके अतिरिक्त युवा ही इसकी देखरेख कर रहे हैं। जहां रात में गांव के युवा ही रुककर मरीजों की देखभाल करते हैं, वहीं युवाओं द्वारा शुरू किए गए कोविड सेंटर में 2 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आवश्यकता होने पर मरीज को ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। जानकारी देते हुए गाँव की मस्जिद के मौलवी ने बताया कि गत दिनों गाँव में प्रतिदिन 1 या 2 मौत हो रही है। ऐसे में हमें लगा कि शायद ये मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से हो रही है, तो ऐसे में हमारे द्वारा इसे संवेदनशील मानते हुए गांव में सैंपलिंग का कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाया गया और समाज के लोगों से बातचीत कर इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई, जिसमें गांव के युवाओं ने अपनी बेहतरीन रुचि दिखाते हुए इसकी स्थापना हेतु अपने प्रयास शुरू कर दिए, जिससे कि यदि किसी भी गाँव के व्यक्ति को संक्रमण से संबंधित लक्षण हो तो वे जाँच करवा कर यहाँ अपना उपचार करवा सके। मौलवी ने बताया कि अस्पताल के लिए सभी सुविधाएं एवं संसाधनों जैसे भोजन की व्यवस्था, मशीनें आदि की उपलब्धता के लिए गांव के ही युवाओं ने राशि एकत्रित की और जिसका परिणाम है कि सेंटर में अब तक कुल 25 से अधिक लोग इलाज के लिए आ चुके हैं और जिनमें से कोई ठीक होकर जा भी चुके हैं और इसके अतिरिक्त सेंटर पर कुछ लोग ओपीडी में से भी दवाएं लेकर जाते हैं। वहीं साथ ही रात को भी गाँव के ही 3-4 युवा यहाँ रुककर मरीजों की देखरेख करते हैं। मौलवी ने बताया कि वर्तमान में सेंटर पर 2 ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध है एवं चिकित्सा विभाग द्वारा भी गाँव में लगातार सैंपलिंग का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है और गांव में अब तक 2-3 बार वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन भी किया जा चुका है और साथ ही डोर टू डोर सर्वे का कार्य भी निरंतर गांव में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। ये जो कोविड सेंटर बना है, किस तरह की क्या व्यवस्था है और किस तरह की क्या है? ये जो कोविड सेंटर यहाँ बनाया है, जैसे ही कुछ गांव में एक दिन में 1 मौत या कभी 2 इस तरह से जब शुरू हुई तो हम लोगों को फिक्र हुआ कि भाई हो सकता है इसमें ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हो गए हों, इसलिए टेस्टिंग भी कराया और उसके साथ साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ ये मशवरा किया, गांव के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिल करके कि हम अलहदा से एक कोविड सेंटर बना लें ताकि जिसको हल्का असर हो उसके लिए यहाँ अलहदा हर चीज़ का इंतज़ाम किए। तो शुरू में 2-3 आए थे, फिर बाद में होते होते तकरीबन 18-19 भी हो गए, फिर उसमें से कुछ लोग अपना सही होकर के वापस भी चले गए। फिर इसके साथ साथ में गांव के नौजवानों ने मिल करके कुछ अमाउंट जमा किया कि भाई इसमें ख़र्च भी होता है, खाने का भी है, फ्रूट्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं और मशीनें भी ख़रीदी गई हैं और इसके साथ साथ में और मेडिसिन के जो सिस्टम के हैं वो तमाम चीज़ें ख़रीद करके इसको शुरू किया। ये बहुत कामयाब रहा और इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि इससे फिर लोगों को ये हो गया कि भाई हम जागरूक हो गए। हर घर के अंदर जो है ना वो आपस में मेल जोल के अंदर दूरी रखना और जो है ना मास्क का पहनना और इसके साथ साथ में सफाई का, इनका उनका ये करके अभी काफ़ी हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि हम काफ़ी अच्छी स्थिति में, आज 3रा दिन है, मालिक की कृपा से अभी कोई डेट भी नहीं हुई है और हम तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि अभी अपने पूरे इलाके पर मालिक रहम फरमा करके इस बीमारी को और इस मुसीबत से सबको निकाल करके खुशियों के दिन लाए और सब आपस में खुशी से रहे। इसी के लिए ये सेंटर कायम किया गया। इसमें जो ख़र्चा हो रहा है वो यहाँ के बस्ती के नौजवानों का जमा किया हुआ पैसा वो खर्च हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन का कई राउंड लग चुके हैं और इसके साथ साथ में टेस्टिंग भी बराबर हो रही है। गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हमारे सेंटर में भी बराबर 2 मरतबा आकर के ड्यूटी दे रहे हैं और इधर सफाई अभियान के अंदर ग्राम पंचायत का अमला भी काफ़ी सतर्क है और वो अपने तौर पर जहाँ जिस तरह की जो सहूलियात हो सकती हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। ऐसा नहीं है कि उसको नकारा दिया। कोविड सेंटर में सुविधाएं क्या क्या दे रहे हो? कोविड सेंटर के अंदर हर चीज़
यानी उसके लिए मिनरल वाटर है, इसके साथ साथ में फ्रूट्स है, सुबह दलिया दिया जाता है। मेडिकल के अंदर जो जिस मरीज़ को जिस मेडिसिन की, ख़ास तौर पे इसमें कोविड ही की अगर कोई चीज़ होती है तो वो डॉक्टर, ऑक्सीजन की मशीन हमारे पास है जो 10 लीटर बनाती है, 2 मरीज़ों को हम उससे कवर करवाते हैं। और इसके साथ साथ में और दीगर सहूलतें जो मेडिसिन जिस वक्त की उसे ज़रूरत होती है या जांच की ज़रूरत होती है तो जांच भी फ्री है, मेडिसिन भी फ्री है, ऑक्सीजन भी उनको सही लग रहा है। यानी जो हज़ारों हज़ार रुपए उसे जाकर के दूसरे अस्पतालों में खर्च करने पड़ते और घर वाले परेशान अलग होते, उस परेशानी से और उस खर्चे से ये लोग बच गए हैं। अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? अब तक मुझको लगता है कि ज़्यादा 25-30 के करीब आए होंगे, लेकिन कुछ आकर के भी चले जाते हैं, कुछ वैसे भी हैं जो यहाँ से ओपीडी सिस्टम से दवाइयाँ लेकर के अपने घर चले जाते हैं। अब ये है कि रोज़ाना मुकम्मल आज की तादाद ये अलग से बताना ये तो मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये कोविड सेंटर करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और नौजवान जो है ना इसमें बड़ी अच्छी खिदमत भी दे रहे हैं। रात को यानी 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे रात के वक्त में 2 या 4 नौजवान हो, लेकिन वो हैं ताकि मरीज़ को ये नहीं लगता कि भाई मैं तन्हा हूँ या कोई दिक्कत या दुश्वारी। फिर उसके अलावा उन्हें ये भी बताते हैं कि भाई आप जो है ना अपने मालिक को याद करो, नमाज़ पढ़ो, उससे दुआ मांगो, तो उसका भी यहाँ एहतमाम किया जाता है। असल तो देखिए शिफा देने वाला परवरदिगार है, मालिक है, उसने बीमारी को उतारा है, वही बीमारी को